हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय एंड आई वेलकम टू ऑल माय लेक्चर सीरीज। सो आज के लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन में 3D फिगर कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, 3D का काफ़ी हद तक पोर्शन पढ़ लेंगे और कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे बिफोर डैट मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले 3D। सो लेट्स स्टार्टेड विद द मेंसुरेशन 2D पोर्शन दैट इज सर्कल। तो सर्कल के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, सो चलिए इसको पहले फिनिश करते हैं, देन हम चलते हैं 3D फिगर के ऊपर। तो क्वेश्चन ये था, एक 13 क्वेश्चन था। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर। तो मैंने कल की क्लास में आपको सर्कल के लिए ऐसे टेक्निक्स बताए थे जिससे आप क्वेश्चन को बिना पेन लगाए कर सकते हो। एक तो आपको याद रखना है कि रेडियस अगर 7 हो, उसका सर्कम सर्कल कितना होता है, 44 होता है, और एरिया कितना होता है, 154। उसके बाद अगर इसको डबल करेगा, इसको भी डबल कर देना और इसको 4 टाइम्स कर देना। एरिया का स्क्वायर करके करना था क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है ना। अगर इसको 7 करेगा, यहाँ पे 14 डबल कर देना, 14, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर डबल करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे डबल करके अगर रेडियस 14 बनाता है तो इसको डबल करो, ये तो 88 हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये बात ज़्यादा तो इसको क्या करोगे, 4 टाइम्स कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये एरिया है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस जो भी करोगे डबल, अगर डबल किया तो 2 का स्क्वायर करना है 4 टाइम, अगर ट्रिपल करेगा तो 9 टाइम्स। तो सीधा सीधे आंसर आ जाएंगे। एक चीज़ और बताई थी मैंने, जिस भी फॉर्मूले में पाई आएगा और आपको वो निकालना है तो आंसर 99% 11 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, लास्ट क्लास देखिएगा। सो चलिए ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर, अ मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन इट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एक एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की नीड समझ होनी चाहिए। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन निकालना है तो क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड है तो एरिया उसके साइड का स्क्वायर होता है, ये तो बहुत अच्छे से पता है। तो इट मीन्स कि ओवरऑल कुल मिला के बात ये है कि आपको पहले स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो साइड कैसे निकलेगी, मैंने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था। देखो सबसे पहले देखो, एक मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर बनाना है। तो इसके अंदर जो बनता है, और आपको मैंने बताया था इसका रेशियो क्या होता है, अगर रेडियस 1 है तो साइड उसकी √2 होगी। मतलब दोनों में अगर एक चीज़ मिल जाती है दूसरी में अपने आप निकालूंगा। तो रेडियस यहाँ से निकलेगा। ये क्या है, आपका एरिया दिया सर्कल। मैंने एक चीज़ बोली थी, जो भी दिया होगा उसी का फॉर्मूला लगाना, वहाँ से वो आपकी नेक्स्ट चीज़ निकल के आएगी। देखो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। कितना, 154। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 154। ये कट गया आपका 7 के साथ। रेडियस का स्क्वायर आया 7 का स्क्वायर, 7 ऊपर चला गया और रेडियस आ गया 7। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि रेडियस अगर 7 हो तो एरिया 154 होता है। तो ये दिया तो मैं रेडियस सीधा निकाल सकता था। इसका मतलब आपका रेडियस जो है वो 7 है। क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से इसका जो बेसिक होता है वो होता है कि अगर एक रेडियस है तो साइड उसकी √2 होनी चाहिए, इस रिलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे इसने रेडियस तो 7 दिया है, मतलब इसको 7 टाइम्स किया है। आप इसकी साइड को भी 7 टाइम कर दो, 7√2 होगा। मुझे साइड ऑफ स्क्वायर मिल चुकी है, मुझे साइड ऑफ स्क्वायर मिल चुकी है। वो कितनी है, 7√2। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 7√2 का स्क्वायर। ये होगा 49, और 2 का स्क्वायर किया था, अंडर कैंसिल हो गया, इंटू 2। आंसर विल बी 98। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है गाइस। जब इसको करना होगा आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हो, अगर आपको मेरी बेसिक बातें याद है। जैसे एक तो ये काम नहीं करता है, एक मिनट रुकना आप। चलो देखो अगर मुझे पता है कि इस केस में रेडियस और साइड ऑफ स्क्वायर का रेशियो होता है 1:√2। अगर आपका स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया जाए तो फिर इसका रेशियो होता है, रेडियस अगर 1 है ये 2 होता है। ये रेशियो आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था लास्ट क्लास में। अब मुझे यहाँ से रेडियस निकालना है। तो यहाँ से अगर आपको सीधी बात याद है कि 154 एरिया में रेडियस 7 होता है, तो मुझे पता चल गया रेडियस कितना, 7। इसका मतलब एक की वैल्यू अगर 7 की है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई, दोनों से 7 से, क्योंकि रेशियो तो यही रहेगा ना। तो ये आ गया 7√2। अब इसको काट लो, 7 से 7 कट गया, रेशियो फिर से यही आ गया। ये मुझे मिल गई साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड पता हो तो एरिया क्या होता है इसका स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 98। देखो ये बिना पेन लगाए वाले क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आई होप समझ पाए होंगे अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
और मैंने मैथ के लेक्चर के लिए बोला था आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट आप लोग मैसेज करके बोलते हो सर जीके के दे दो, वो दे दो, ऐसा थोड़ी होता है यार। चलो, एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, और जो एरिया ऑफ सर्कल है हु सर्कम सर्कल इज इक्वल टू जो, चलो अच्छा हाँ ठीक है, इसको करना क्या था, आपको एरिया निकालना है। क्वेश्चन में ये था द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसका सर्कम सर्कल किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, जिसकी साइड 11 है, इज क्या होगा, तो सर्कल का एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब रेडियस चाहिए तो अपने आप मिल जाएगा, रेडियस चाहिए तो अपने आप मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई एक चीज़ आपको इक्वल दी जाएगी। जैसे आप देखो, उसने बोला कि मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकल गया तो मेरा एरिया निकल जाएगा, लेकिन जो चीज़ इक्वल दिया वहीं से एक चीज़ निकलेगी। इक्वल क्या दिया कि जो सर्कम सर्कल होता है रेडियस सर्कल का, आपको पता वो होता है 2πr, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर के, जिसका साइड कितना है 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 टाइम्स ए, मतलब 4 बार 11 को ऐड करो तो वही पेरीमीटर होगा कितना 44, तो ये 44 के बराबर है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए जिसका पेरीमीटर 44 होता है या सर्कम सर्कल 44 होता है उसका रेडियस 7 होता है। करके देख लो, 2 से 2 कट गया 22 के साथ, तो इसको रखा मैंने 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 22, 22 से 22 कट गया, रेडियस कितना है 7। तो ये क्वेश्चन ही फिक्स पैटर्न के हैं, जो आते ही यही है जो मैंने आपको रिलेशन बता दिया था 7, 44, 154, इसी को कम ज़्यादा करके रेडियस बनाएगा वो। अब मुझे रेडियस मिल चुका है, बताओ एरिया क्या होगा, 22/7, रेडियस कितना 7 × 7, 7 का स्क्वायर हो गया, कितना आया, आंसर आ गया आपका 154। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस इस क्वेश्चन में ये देखना कि किसका क्या इक्वल दिया है, उसकी एक चीज़ दे देगा, दोनों को इक्वल रखना, वो आपको अपने आप जो चाहिए वो मिल जाएगा, फिर जो पूछा वो निकाल लेना। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखें, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेवोल्यूशन वाला। रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोला कि एक सर्कुलर व्हील का व्हील्स मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन अ मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर। एक सर्कुलर कुछ आपका व्हील वगैरह था, कुछ भी था, ठीक है, रिंग टाइप लगा लो, वो जब रिंग चलता है ऐसे, जैसे टायर, साइकिल का टायर होता है ना, जैसे वो चलता है, वो 10 चक्कर लेता है, पूरे 10 रेवोल्यूशन लेता है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है 440 किलोमीटर। आपको एरिया ऑफ द व्हील निकालना है, तो एरिया ऑफ द व्हील मतलब क्या होता है, ये जो सर्कल के बीच का एरिया कितना है, तो आपको बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना है, जो पाई आर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ नहीं करना होता आपको, यहाँ पे बेसिकली उसने आपको सर्कम सर्कल दिया है, उसका फॉर्मूला लगा के फिर आपको रेडियस निकाल के एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन को, आप बताओ सर्कम सर्कल कितना होता है किसी भी चीज़ का, अब बोलोगे सर्कम सर्कल व्हील का होगा 2πr होगा। तो ये क्या है, सर्कम सर्कल एक बार का चक्कर, मतलब जब एक बार कोई चीज़ कंप्लीट करता है उसको बोलता है सर्कम सर्कल। लेकिन उसने बोला कि उसने 10 रेवोल्यूशन लगाई थी, कितनी 10 रेवोल्यूशन लगाई थी, तो इसका मतलब इसका सर्कल सर्कल को भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा। भाई मैं बोलता हूँ 2πr, ये कितने का सर्कम सर्कल है, आप बोलोगे सर एक चक्कर का, पूरे का, एक बार जब पूरा चक्कर लगाता है पेरीमीटर पूरा एक है, लेकिन 10 चक्कर लगाने हैं तो 10 बार कर दो, ये 10 चक्कर का निकल आएगा पेरीमीटर। मान लो एक चक्कर का पेरीमीटर 5 किलोमीटर है, तो 10 का कितना होगा, 5 5 5 50 होगा, तो मल्टीप्लाई तो करोगे 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो सेम 10 से लगाए, तो मेरे हिसाब से रेवोल्यूशन 10 करने पे इतना पेरीमीटर होना चाहिए, यही होगा सर्कम सर्कल। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है ये कितना है 440 किलोमीटर। क्वेश्चन आपके हिसाब से सर्कम सर्कल होना चाहिए 2πr, बट उसने बोला 10 रेवोल्यूशन है, इट मीन्स कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सर्कम सर्कल होगा मेरे हिसाब से। बट क्वेश्चन ने बोला कि 440 भी है, नंबर में भी दिया है, आपने अपने हिसाब से भी निकाला, यहाँ से आप रेडियस निकालोगे, 0 से 0 कट गया क्योंकि 10 नीचे आएगा, 2 कट गया 22 के साथ, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, और रेडियस कितना है 7। ये तो देखते ही दिखेगा आपको कि यहाँ पे मुझे 44 दिखे, रेडियस कितना होगा 7। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से 154। रेडियस पुट करो, आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन आएगा यही कि रेडियस 7 वाला, बस
यही आएगा आंसर। दूसरी चीज़, जो भी पूछा गया, अब मान लो मुझे क्वेश्चन करना नहीं आ रहा था, मुझे नहीं जानता कि रेवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ बी स्क्वायर सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, सॉरी। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स कि रेडियस पाई आर, उसमें पाई है तो 7 से कटेगा। ये ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा था, ये ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा था, नन होगा नहीं, और यही इसका आंसर होगा। मैं 3D में भी आपको सिखाने वाला हूँ। जब आपका, एक बार इसका स्पेलिंग सही करे तो ठीक है, जब आपका आंसर आपको नहीं पता होगा तो जिसमें पाई आएगा उसका आंसर 11 से कटेगा, सीधा देखना। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे कि सर अगर 11 से 2 ऑप्शन कट रहे हो तो भैया फिर बेसिस से करो, सीधी सी बात है। ये तो आपके लिए बोनस है, अगर सीधा आंसर आ गया लिख दो, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन बनाओ। हर चीज़ को अपने तरीके से इंप्लीमेंट मत करो ना, कि आपको लगता है कि 11 से कटने बाद सीधा आंसर मिल जाएगा। फिर मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाता ही क्यों, मैं आपको सर्कल पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि सर्कल में पाई तो हर जगह आएगा तो आंसर सीधा कटेगा। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी होता है, इसलिए वो आपके लिए बोनस है। अगर ऑप्शन 11 से कटने वाला एक ही है वही आंसर है, अगर बाकी नहीं आ रहा आंसर तो आप बेसी से निकालिए, बेसी करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, फिर मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, देन उसके बाद हम मेंसुरेशन की 3D की क्लास लेते हैं, ठीक है। तो रेवोल्यूशन केस में आप बोलो 2πr क्या होता है, सरकम सर्कल, तो ये दिया होना चाहिए था। लेकिन ये 440 क्या है, ये 10 बार की सरकम सर्कल है, तो आप 10 बार कर दो, ये 10 बार का हो गया सरकम सर्कल। भाई मान लो आपका सरकम सर्कल 4 किलोमीटर है, मैंने बोला 10 चक्कर लगाए, तो मतलब 10 बार सरकम सर्कल आया, 10 बार तो मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो 40 किलोमीटर हो जाएगा सरकम सर्कल इसका। तो 10 बार कर दिया, क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना बना, क्वेश्चन बोल रहा है 440 बनता है, यहाँ से मेरा रेडियस निकल के आया कितना, 7। और उसके बाद आपको एरिया ऑफ द व्हील पूछा था, तो व्हील सर्कल ही होता है, तो सर्कल का एरिया कितना आ गया, 154 आंसर आ गया। चलो आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, आप उसको करना, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज की क्लास में ये भी खत्म करता हूँ, इसके साथ ही मैं आपको 3D की अलग से क्लास देता हूँ, क्योंकि इसके बीच में मिक्सअप नहीं करते हैं, ताकि हमारा 2D में 3D मिक्सअप ना हो। तो 2D ऑलमोस्ट आपका क्लास 4th के लिए, JK SSB, JK कांस्टेबल के लिए, CHSL के लिए, सबके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। 2D यहीं तक आता है, ठीक है। बाकी हाई लेवल भी होता है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, सर्कल में जहाँ पे पाई आता होगा उसका एरिया हमेशा जो भी पूछेगा वो 11 से कट जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, चीज़ों को खुद पहले क्वेश्चन बनाते हैं, खुद उसके बाद क्वेश्चन बनाने के बाद उसको सोल्यूशन करवा के आपको, इवन कि मैं आपको PDF स्पेशली प्रोवाइड करता हूँ। मैंने बोला अगर आपको इस क्लास वाले का PDF चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, और जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं रिप्लाई करके आपको सेंड कर दूंगा। बस आप लिख देना कि सर मुझे इसकी PDF चाहिए। इसके बिना कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा, मैं पिक नहीं करूँगा, इवन किस पे कॉल लगेगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप भी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपका पेपर अच्छे से हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।